आज मैं आपको स्किन से रिलेटेड दो ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो मैं खुद पिछले कई सालों से अपनी रूटीन में शामिल करती हूँ। और इसका कारण सिर्फ स्वस्थ रहना नहीं, बल्कि अपनी स्किन को समय से पहले ढीला पड़ने और झुर्रियों से बचाना भी है। क्योंकि सच कहूँ, आजकल 35 साल की उम्र में ही लोगों के चेहरे पर 45 साल वाली एजिंग दिखाई देने लगी है। और इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं है। देखिए, कुछ दिनों पहले मैं एक कार्यक्रम में गई, वहाँ मेरी एक फॉलोअर मुझसे मिली। उनकी उम्र लगभग 37-38 साल रही होगी। जैसे ही वो मेरे पास आई, उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश तो की, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मुझसे कहने लगी, गुरु माँ, लोग मुझे मेरी वास्तविक उम्र से 7-8 साल बड़ा ही समझते हैं। मैंने भी उन्हें ध्यान से देखा और सच कहूँ, उनकी बात मुझे सच लग रही थी। आंखों के नीचे गहरी फाइन लाइंस जिसे बोलते हैं वो दिखाई दे रही थी। फोरहेड पर रिंकल्स साफ नजर आ रहे थे। चेहरे की टाइटनेस पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही थी और स्किन में वह नेचुरल ग्लो भी कम था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात उनको जो थी वो ये कि रिंकल्स बहुत आ रहे हैं और साथ में ये कि मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा, गुरु माँ, मैं अभी 40 की भी नहीं हुई, फिर भी मुझे लगता है कि जैसे मेरी स्किन बहुत तेजी से एज कर रही है। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। बेटा, दिन भर स्ट्रेस कितना रहता है? हल्का सा हंसकर बोली, गुरु माँ, स्ट्रेस तो अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। फिर मैंने उनसे पूछा, दिन भर भैया पानी कितना पीते हो? आप भी रिप्लाई करते रहो अपने मन में। वो कहती हैं, जी शायद 4-5-6 गिलास तो पी ही लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर मैंने उनसे उनके नींद के बारे में पूछा और जब उन्होंने बताया कि वो रोज़ मुश्किल से 5 से 6 घंटा ही ढंग से सो पाती हैं, तो मुझे उनकी समस्या की जड़ समझ में आने लगी। तब मैंने उनसे कहा, बेटा, समस्या सिर्फ स्किन की नहीं है, समस्या उस एजिंग प्रोसेस की है जो चुपचाप आपके शरीर के अंदर चल रही होती है। झुर्रियां चेहरे पर दिखाई जरूर देती हैं, लेकिन उसकी शुरुआत स्किन पर नहीं, शरीर के अंदर कई साल पहले से हो चुकी होती है। और जब तक अंदर की एजिंग को धीमा नहीं किया जाएगा, तब तक बाहर से लगाई गई महंगी से महंगी क्रीम भी लिमिटेड ही असर देगी। तो अब उन्होंने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए बताइए गुरु माँ। तो मैंने उन्हें कहा, मैं आपको कोई महंगी क्रीम नहीं बताऊंगी, ना ही कोई हजारों रुपए का कोई सप्लीमेंट। मैं तुम्हें सिर्फ 2 ही चीजें बताऊंगी जो लगभग हर इंडियन किचन में आसानी से मिलती हैं। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, बस 2 ही चीजें? जी हाँ, लेकिन उन्हें सही तरीके से लेना है और नियमित रूप से लेना है। उन्होंने मेरी बात को थोड़ा सीरियसली सुना। जो तरीका मैंने उन्हें बताया, उन्होंने पूरी श्रद्धा और रेगुलरिटी के साथ फॉलो भी किया। और मुझे लगता है लगभग 40 दिन के बाद उनका मुझे मैसेज आया और सच कहूँ, वह मैसेज पढ़कर मुझे तो बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने लिखा, गुरु माँ, आपका बताया हुआ नुस्खा सच में काम कर रहा है। मेरी स्किन पहले से ज़्यादा हेल्दी महसूस कर रही है, चेहरे की ड्राइनेस कम हो गई है और ग्लो भी वापस आ गया। और सबसे मज़ेदार बात है, मेरे हस्बैंड भी इस बदलाव को देखकर हैरान हैं और अब वो भी यही रूटीन मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको वही 2 चीज़ें बताने वाली हूँ। 2 ऐसी चीजें जो किचन में पहले से ही हैं, लेकिन शायद आपने कभी उन्हें स्किन एजिंग और रिंकल्स के दृष्टिकोण से नहीं देखा। लेकिन उससे भी पहले आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, आपकी उम्र कितनी है और कितनी लग रही है। राधे राधे। मैं हूं आचार्य राधेसा, होलिस्टिक हीलिंग एंड इलनेस रिवर्सल मेंटोर। राधा रानी की कृपा और आशीर्वाद से मुझे अब तक हजारों लोगों के शरीर और जीवन को नेचुरल हीलिंग की दिशा में वापस लाने का सौभाग्य मिला है। मेरा यह संकल्प है कि यह नॉलेज, ये एक्सपीरियंस और ये हीलिंग का रास्ता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग दवाइयां और दर्द के चक्र से निकलकर अपनी लाइफ को जी सकें। इस जर्नी में मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं तो वीडियो को लाइक किया करें और इसे परिवार और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया करें, शेयर किया करें, ताकि वो भी इस हीलिंग जर्नी का हिस्सा बन सके। देखिए, हमारी स्किन का लगभग 70 to 80% हिस्सा कोलेजन नामक प्रोटीन से बना होता है। कोलेजन ही स्किन को टाइट, फर्म और यूथफुल बनाए रखता है, यानी यंग दिखाता है। लेकिन रिसर्चेस बताती हैं कि लगभग 25 वर्ष की उम्र के बाद कोलेजन प्रोडक्शन हर साल धीरे धीरे कम होने लगता है और मेनोपॉज के बाद महिलाओं में शुरुआती 5 वर्षों में कोलेजन का लगभग 30% तक लॉस देखा गया है। अब सोचिए, अगर शरीर हर साल थोड़ा थोड़ा कोलेजन खो रहा है और नया कोलेजन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा, तो स्किन ढीली क्यों नहीं पड़ेगी, रिंकल्स क्यों नहीं आएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
असल समस्या सिर्फ कोलेजन की कमी नहीं है, असल समस्या है कोलेजन का तेजी से टूट जाना। और इसके पीछे के 4 बड़े कारण हैं, नोट करो। पहला, एक्सेस शुगर। जब हम जरूरत से ज्यादा चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड ये सब खाते हैं ना, तो शरीर में ग्लाइकेशन नाम की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इस प्रक्रिया में शुगर कोलेजन फाइबर्स के साथ चिपक जाती है और कोलेजन हार्ड तथा वीक हो जाता है। दूसरा कारण नोट करो, जो सबको है, स्ट्रेस। आज का इंसान शायद पहले से ज्यादा सुविधाओं में है, लेकिन पहले से ज्यादा तनाव में भी है। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लगातार बढ़ता रहता है तो स्किन रिपेयर की जो कैपेसिटी है वो इफेक्ट हो जाती है। तीसरा बड़ा कारण है भैया आपकी स्लीप। रात को 11-12 बजे सोना, मोबाइल देखते रहना और फिर बस 5-6 घंटे की नींद लेना स्किन एजिंग को कई गुना तेज कर सकता है। यही वो समय है जब शरीर रिपेयर मोड में जाता है। अगर रिपेयर ही नहीं होगी, जरा सोच के देखें तो स्किन खुद को कैसे रिन्यू करेगी। चौथा बड़ा कारण, सन डैमेज। कई स्टडीज में पाया गया है कि लंबे समय तक यूवी एक्सपोजर स्किन एजिंग के सबसे बड़े कारणों में से एक है। अब सवाल आता है, क्या कोई ऐसी सरल चीज है जो कोलेजन को सपोर्ट करे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करे और स्किन को भीतर से पोषण कर दे? जी हाँ, मैं आपको वही 2 चीजें बताने जा रही हूँ जिन्हें मैं स्वयं भी रेगुलरली लेती हूँ, जैसे कि मैंने शुरू में बताया। और इनका उद्देश्य सिर्फ स्किन को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि शरीर को भीतर से पोषण देना है, ताकि उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको स्वस्थ तरीके से सपोर्ट किया जा सके। नोट कर लो, पहली चीज वो है आंवला। जी हाँ बेटा जी, आयुर्वेद में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, वयः स्थापना नाम आम्ल की श्रेष्ठा। मतलब बढ़ती उम्र के प्रभाव को धीमा करने वाले द्रव्यों में आंवला सर्वोत्तम माना जाता है। अब यही कारण है कि हजारों वर्षों से आंवला रसायना के रूप में उपयोग किया जाता है। अब सवाल आता है, आखिर आंवला स्किन के लिए इतना कैसे विशेष हो गया? पहला कारण, विटामिन सी। बहुत लोग जानते हैं कि विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कोलेजन फॉर्मेशन में भी इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमेजिन करो, आपके पास ईंटें हैं, सीमेंट है, मजदूर हैं, सब है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू करने वाले इंजीनियर ही ना हो तो क्या इमारत बन पाएगी? लिख कर बताओ। उसी तरह बेटा, कोलेजन निर्माण की प्रक्रिया में विटामिन सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण को फैक्टर माना जाता है। इसीलिए यदि शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में न हो तो कोलेजन निर्माण यानी उसको बनने की प्रक्रिया में ये प्रभावित कर देगा। दूसरा कारण, आंवला में पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हमने अभी बात की फ्री रेडिकल्स की। यही फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन सेल को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस देते हैं। आंवला इनसे लड़ने में हमारी मदद कर देता है। तीसरा कारण, आयुर्वेद के अनुसार आंवला पित्त को संतुलित करने वाला और धातु पोषण करने वाला माना गया है। जब पोषण बेहतर होगा तो उसका प्रभाव आपकी त्वचा पर भी दिखाई देने लगेगा। अब बात करते हैं इसे लेने का सही तरीका क्या है। देखिए, यदि ताजा आंवला उपलब्ध हो तो समझो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह एक मीडियम साइज का आंवला लो, अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लो। अगर आपको टेस्ट थोड़ा सा कसैला या खट्टा लगता है, आप चाहो तो थोड़ा काला नमक लगा सकते हो। कुछ लोग इसे शहद के साथ भी लेना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप आंवले को फ्रेश जूस बनाकर भी ले सकते हो। उसके लिए आप 1 या 2 फ्रेश आंवला लेकर उन्हें काट लीजिए, गुठलियों को अलग कर दीजिए, 1 गिलास पानी के साथ इसे ग्राइंडर में ब्लेंड कर दो। बस अब इसे छान लो और चाहो तो टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा काला नमक या प्योर हनी मिल जाए तो वो डाल दो। यदि ताजा आंवला उपलब्ध नहीं है तो 1 चम्मच आंवला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लिया जा सकता है, या फिर 20 से 30 ml ताजा आंवला रस भी आप ले सकते हैं। ये बड़ी इजीली मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन याद रहे, ज्यादा मात्रा हमेशा लाभ दे ऐसा जरूरी नहीं। नियमितता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। नोट कर लो भाई, दूसरी चीज है अखरोट। है आपकी किचन में? होता है। आयुर्वेद में अखरोट को अक्षोट कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार अखरोट में मुख्यतः मधुर रस, उष्णवीर्य और स्निग्ध गुण पाए जाते हैं। सरल भाषा में समझो, अखरोट शरीर को पोषण देने वाला है,
बल प्रदान करने वाला है और शुष्कता यानी ड्राइनेस को कम करने वाला माना जाता है। और यही बात स्किन एजिंग को समझने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ शरीर में वात दोष स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। और वात की प्रमुख विशेषता क्या होती है? रूक्षता यानी ड्राइनेस। जब यही रूक्षता त्वचा में बढ़ती है तो स्किन की जो सॉफ्टनेस है वो कम होने लगती है और फाइन लाइंस दिखाई देने लगती हैं। और आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उसकी नेचुरल जो इलास्टिसिटी है वो भी प्रभावित हो जाती है। इसीलिए आयुर्वेद में ऐसे खाद्य पदार्थों को महत्व दिया गया है जो शरीर में स्निग्धता और पोषण बनाए रखते हैं, यानी उसे ग्रीसी रखते हैं। अखरोट उनमें से एक है। यही कारण है कि मैं केवल कोलेजन की बात नहीं करती, मैं ड्राइनेस की भी यहाँ बात करती हूँ, क्योंकि कई बार झुर्रियों की शुरुआत कोलेजन लॉस से पहले स्किन की ड्राइनेस से हो जाती है। साइंस की भाषा में समझना हो तो कुछ रीजंस हैं अखरोट को अच्छी स्किन के लिए लेने में। सबसे पहला रीजन क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है भाई। हमारी स्किन की आउटर लेयर को स्वस्थ बनाए रखने में हेल्दी फैट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब स्किन पर्याप्त रूप से नरिश्ड और हाइड्रेटेड रहती है तो जो फाइन लाइंस हैं और ड्राइनेस है वो कम दिखाई देने लगती है। दूसरा कारण विटामिन ई। विटामिन ई को स्किन प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स माना जाता है। यह ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव में सहायता करता है। तीसरा कारण है पॉलीफिनॉल्स। ये शरीर को फ्री रेडिकल्स डैमेज से बचाने में मदद करते हैं। यानी एक तरफ आंवला एंटीऑक्सीडेंट शील्ड देता है तो दूसरी तरफ अखरोट हेल्दी फैट्स और विटामिन ई प्रोवाइड करता है, और दोनों मिलकर एक सुंदर टीम की तरह काम करते हैं। अब सवाल आता है अखरोट कितने लेने चाहिए? देखिए, रोज 4 से 5 अखरोट पर्याप्त होते हैं। इन्हें आप रात को पानी में भिगो दिया करें और सुबह अच्छी तरह से चबा चबा कर इन्हें खा लें। भिगोने से एक्चुअली ये थोड़े से नरम हो जाते हैं और कुछ लोगों को जो पाचन की समस्या होती है उसमें ये आसान हो जाते हैं। अगर भिगोना आपको मुश्किल लगता है, टाइम नहीं है, तो आप इसे इस तरह से भी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 4 से 5 अखरोट काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा मत खाइए क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं और ज़्यादा खाने से आपको एसिडिटी या लूज स्टूल भी हो सकता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन दोनों को साथ में कैसे लेना है? सुबह उठने के बाद सबसे पहले 4 से 5 भीगे हुए अखरोट खा लीजिए। इसके बाद लगभग 15-20 मिनट बाद एक ताजा आंवला या 1 चम्मच आंवला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। ये कोई बहुत डिफिकल्ट एंटी एजिंग प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ आप सफिशिएंट पानी पी लेते हो और 7 से 8 घंटे की नींद ले लेते हो, चीनी कम कर देते हो और रोज 15-20 मिनट का प्राणायाम करते हो तो रिजल्ट्स और भी बेहतर मिल जाएंगे। अब भैया कुछ जरूरी सावधानियां भी समझ लो। सबसे पहले आंवला। यदि किसी व्यक्ति को बार बार ठंड, कफा और बहुत अधिक संवेदनशील पाचन यानी डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भैया उसे कम मात्रा में ही शुरुआत करनी चाहिए। जिन्हें किडनी स्टोन्स का कुछ हिस्ट्री है वो भैया इसे लिमिटेड लें और ज़्यादा मात्रा में न लें, डॉक्टर की सलाह लेकर ले लें। अब बात करते हैं हम अखरोट की। जिन लोगों को नट एलर्जी है वे अखरोट का सेवन बिल्कुल ना करें। यदि किसी को अखरोट खाने से खुजली, सूजन या सांस लेने में परेशानी होती है तो तुरंत बंद कर दें और डॉक्टरी सलाह ले लें। जो लोग ब्लड थिनर्स या कोई इस तरह की स्पेशल मेडिसिन ले रहे हैं वो भी बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल ना लें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं को भी किसी भी नई दिनचर्या को शुरू करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से परामर्श जरूर करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब क्या है भैया, ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है। झुर्रियाँ 15 दिन में नहीं आई थी तो 15 दिन में जाने भी वाली नहीं है। स्किन का रिन्यूअल साइकिल लगभग 4 से 6 हफ्ता होता है, इसीलिए कम से कम इसे 45 to 60 डेज तक आपने रेगुलरली करना है। याद रखिए, युवा दिखने का रहस्य सिर्फ चेहरे पर कुछ लगाने में नहीं है, बल्कि शरीर को ऐसा पोषण देने में है जिससे स्किन को भीतर से सपोर्ट मिले। इसीलिए आज से ही शुरुआत कर लो। महंगी क्रीम खरीदने से पहले अपने किचन में मौजूद इन सिंपल चीज़ों को एक बार मौका दीजिए और 60 दिन बाद अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने घर के सभी सदस्यों के साथ शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। अपना ध्यान रखें। राधे राधे।